एक सूरज नाम का लड़का था। उम्र कोई 19-20 की होगी। एकदम से दुबला पतला, पढ़ने में ठीक ठाक, शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। वो जिस महाविद्यालय में पढ़ाई करता था वो शहर से थोड़ा बाहर था और पूरी तरह से जंगल जैसे क्षेत्र में था। वो अपने महाविद्यालय के ही हॉस्टल में रहता था। वो जिस हॉस्टल में रहता था वो 5 मंजिला था। सूरज का कमरा चौथी मंजिल पर था। कभी अगर वो भूल बस अपने कमरे की खिड़कियां या दरवाजे को खुला छोड़ देता तो बंदर, गिलहरी आदि उनके कमरे में आ जाते। सूरज प्रतिदिन शाम को लगभग 5 बजे अपने कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजाता और गुनगुनाता। उसे प्रकृति की गोद में होने का एहसास होता, जिससे उसके चेहरे पर बराबर प्रसन्नता छाई रहती और पढ़ने में भी खूब मन लगता। एक दिन जब वो बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजा रहा था और सुमधुर आवाज़ में गुनगुना रहा था, तभी अचानक उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कुछ दूरी पर एक जंगली पेड़ की ओट से कोई उसे देख रहा है। वो थोड़ा सकपका गया, पर थोड़ा संभल कर और हारमोनियम बजाना बंद करके गुनगुनाते हुए ही खड़ा होकर दूर उस पेड़ के आसपास देखने लगा। पर अब उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने इसे अपने मन का वहम मान लिया तथा साथ में ये भी हो सकता है कि कोई छात्र आदि हो जो उधर घूमने गया हो। पर ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि वो पेड़ थोड़ा दूर था और उधर कभी भी कोई छात्र अकेले नहीं जाता था। हाँ, कभी कभी कुछ उत्साही छात्र जाते थे, पर वे भी टोली में। खैर, वो फिर से आकर बैठकर हारमोनियम बजाने लगा, पर अब उसका मन हारमोनियम बजाने और गुनगुनाने में न लगकर बार बार उसी पेड़ की ओर चला जाता। दूसरे दिन जब वो बालकनी में हारमोनियम लेकर बैठने ही जा रहा था, तभी अचानक उसका ध्यान उस जंगली पेड़ की तरफ चला गया, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। फिर वो बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजाने लगा, पर पता नहीं क्यों हारमोनियम बजाते बजाते आज भी अचानक उसका ध्यान उधर जाने लगा। उसने अपने मन वो आंखों पर काबू करने की कोशिश करके ज्यों ही एक लंबी तान छेड़ना चाहा, त्यों ही फिर से उसका ध्यान उस पेड़ की ओर चला गया। हाँ, वहाँ अब कोई तो दिखाई दिया जो थोड़ा सा पेड़ की आड़ में होकर इसके तरफ ही शायद देख रहा था। सूरज अपनी जगह पर खड़ा हो गया और गौर से उस पेड़ की ओट में खड़े व्यक्ति पर अपनी नज़रें टिकाने की कोशिश करने लगा। जी हाँ, वहाँ कोई तो था, और वो भी अकेले। और इतना ही नहीं, ये भी सही बात थी कि वो सूरज को ही देख रहा था, पर अभी भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन है। कोई बाहरी आदमी, कोई औरत, या कोई महाविद्यालय की कोई छात्रा या छात्र। रात को सूरज की नींद गायब थी। वो लेटे लेटे बार बार यही सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो कौन है जो पेड़ की ओट से उस पर नज़र लगाए रहता है। कहीं कोई गलत इरादे से तो उसे नहीं देख रहा। बहुत सारे अनर्गल सवाल भी अब उसके जहन में आने लगे थे। खैर, कैसे भी करके सुबह में उसे हल्की सी नींद आई, पर लगभग 7 बजे उसके बगल वाले कमरे में रहने वाले बच्चे ने से हाँक लगाकर उसे जगा दिया। उसे कुछ काम था। सूरज जगकर अपने दरवाजे की किवाड़ खोला और उस बच्चे द्वारा कुछ मांगने पर उसे दे दिया। फिर वो जम्भाई लेते हुए बालकनी में आ गया। अरे ये क्या, इतनी सुबह! फिर उस पेड़ के पीछे उसे कोई दिखाई दिया, पर आज वो व्यक्ति ऐसा लग रहा था कि हाथ के इशारे से उसे बुला रहा हो। दूरी थोड़ी अधिक थी और छोटे मोटे झुरमुट और पेड़ आदि भी, तो इसलिए कौन है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। खैर, अब सूरज पूरी तरह से तल्लीन होकर उस पेड़ के पास ही देखने लगा था। धीरे धीरे सूरज के मन एकाग्रता और शरीर की बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई थी, और अब उसे ऐसा लग रहा था कि उस पेड़ के पास कोई किशोरी खड़ी है जो हाथ के इशारे से उसे बुला रही है। सूरज को पता नहीं अब क्या होने लगा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। वो क्या करे क्या ना करे, अब उसके हाथ में नहीं था। अचानक
सूरज को आभास हुआ कि वो यहाँ से आराम से कूदकर उस बाला के पास जा सकता है। पता नहीं उसकी मानसिकता कैसे इतना बदल गई कि वो आओ देखा न ताओ और अचानक उस चौथी मंजिल के बालकनी से छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही उसे ऐसा लगा कि पेड़ के पास खड़ी लकड़ी अचानक उड़कर उसके पास आ गई और उसे थाम कर उसी पेड़ के पास लेकर चली गई। ये सब इतना जल्दी हुआ कि सूरज कुछ भी समझ नहीं पाया। पेड़ के पास जाकर सूरज एक बिछड़े प्रेमी की तरह गुनगुनाने लगा और वह बाला मंद मंद मुस्कान के साथ थिरकने लगी। सूरज तो पूरी तरह से खोया हुआ था। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था वो कौन है और कैसे यहाँ आ गया। खैर, सूरज को कूदते हुए उसके बगल वाले कमरे के लड़के ने देख लिया था, जो नहाने के बाद तौलिया सुखाने के लिए डालने के लिए अपने कमरे से बाहर आया था। पर वो बेहोश हालत में था, क्योंकि उसने कूदने के बाद सूरज को उड़ते हुए उस पेड़ के पास जाते देख लिया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने जो देखा था वो बस कल्पनाओं में ही संभव हो सकता था। खैर, उसने हिम्मत करके आसपास के कमरों के छात्रों को ये बात बताई और फिर उन छात्रों ने एक चपरासी को लेकर उस पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। उस पेड़ के पास पहुंचकर छात्रों ने देखा कि सूरज तो प्रसन्न मन से गाए जा रहा था, पर उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो गाना अकेले नहीं किसी और के साथ गा रहा है। छात्रों को वहाँ देखकर भी सूरज पर कोई असर नहीं हुआ। वो इन लोगों से बेखबर गाए जा रहा था। अंत में उसके कमरे के बगल वाले कमरे के लड़के ने उसे पकड़कर रोकना चाहा, पर फिर भी सूरज अनजान था कि वहाँ ये छात्र आदि भी हैं। अचानक सूरज का गाना बंद हो गया और वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाया, कहाँ गई तुम? देखो, आँख मिचौली न खेलो, मेरे सामने आओ। इसके बाद एक दो और छात्रों ने सूरज को पकड़कर वहाँ बैठाने की कोशिश करने लगे, पर सूरज तो बस चिल्लाए जा रहा था कि कहाँ गई तुम। अचानक चपरासी ने वहीं किसी पौधे के एक दो पत्तों को तोड़कर मसला और उसे सूरज को सूंघा दिया। सूरज तो बहुत ही ज़ोर की छींक आई और वो अब होश में आने लगा था। वो कौन है, अब उसे इसका भान हो चुका था। उसे वहाँ अपने को पाकर बहुत हैरानी हुई। फिर उन छात्रों ने उससे पूछा कि हम लोग यहाँ कब आ गए? मैं तो अपनी बालकनी में था, फिर यहाँ कैसे? फिर उसे थोड़ा सा याद आया कि वो तो बालकनी से कूदा था और कोई बालिका उसे यहाँ लाई थी, पर उसने कुछ बोला नहीं। खैर, छात्रों ने उसे चलने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा कि बस ऐसे ही आ गए थे, तुमने ही तो चलने के लिए कहा था। फिर छात्रों ने उसे बातों में उलझा लिया और उसके प्रश्नों का जवाब ठीक से न देकर घुमा दिए। खैर, अब दोनों एक दूसरे से कुछ छिपा रहे थे। सूरज उन छात्रों के साथ हॉस्टल में आया। सभी लगभग घंटों तक बैठे रहे, कोई पढ़ने नहीं गया। चपड़ासी भी सूरज के कमरे में ही बैठा था। वो कुछ कहना चाह रहा था, पर कह नहीं पा रहा था। अंत में उसने अपने आप को रोक नहीं पाया और वहाँ बैठे सभी छात्रों से कहा कि उस पेड़ के पास कोई आत्मा है, इसका उसे भी एहसास है, पर वो आत्मा कभी उसके सामने तो नहीं आई, न कभी उसका कुछ बुरा ही हुआ, पर आत्मा ज़रूर है, इसका उसे कई बार आभास हो चुका है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। खुनिया गांव के 8-10 लोगों की एक मंडली दर्शन हेतु एक काली मंदिर में गई थी। काली का यह मंदिर एक जंगल में था, पर आसपास में बहुत सारी दुकानें, धर्मशाला आदि थे। कच्ची पक्की सड़कें भी बनी हुई थी, पर घने उगे जंगली पेड़ पौधे इसे जंगल होने का बहान कराते थे। ये काली मंदिर बहुत ही जगता स्थान माना जाता था। यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, पर मंदिर के अंदर जाने का समय सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही था। भक्तों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर में मुख्य दरवाजे के अलावा एक और दरवाज़ा खोल दिया गया था, ताकि भक्तजन मुख्य दरवाजे से दर्शन के लिए प्रवेश करें और दूसरे दरवाजे से निकल जाएं।
खुनिया गांव की मंडली शाम को 6 बजे दर्शन के लिए मंदिर पहुंची और दर्शन करने बाद मंदिर के पास घूमकर वहां लगे मेले का आनंद लेने लगी। मेले में घूमते घामते ये मंडली अपने निर्भयपन का परिचय देते हुए जंगल में थोड़ा दूर निकल गई। रात होने लगी थी। मंडली का कोई व्यक्ति कहता कि अब वापस चलते हैं, कल दिन में घूम लेंगे। पर कोई कहता, डर रहे हो क्या, इतने लोग हैं, थोड़ा और अंदर चलते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा करते करते ये मंडली उस जंगल में काफ़ी अंदर चली गई। रात के अंधेरे में अब मंडली को रास्ता भी नहीं सूझ रहा था और न ही मंदिर के आसपास जलती हुई रोशनी ही दिख रही थी। अब मंडली ये समझ नहीं पा रही थी कि किस ओर चलें। खैर मंडली के एक व्यक्ति ने अपनी जेब से माचिस निकाली और झोले में रखे कुछ कागज़ों को जलाकर रोशनी कर दी। रोशनी में उस मंडली ने जो कुछ देखा वो बहुत ही भयावह था। आसपास कुछ नर कंकाल भी नज़र आ रहे थे और पेड़ों पर कुछ अजीब तरह के डरावने जीव जंतु इस मंडली को घूरते नज़र आ रहे थे। अब तो इस मंडली के सभी लोग पूरी तरह से चुप थे, क्योंकि कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पर हाँ, वे लोग धीरे धीरे एक दूसरे के काफ़ी करीब आकर चिपक गए थे। फिर किसी ने थोड़ी हिम्मत करके कागज़ की बुझती आग पर वहीं पड़े कुछ सूखे घास फूस को डाला और फिर आग थोड़ी तेज हो गई। मंडली ने मन ही मन निश्चित किया कि अभी कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वे लोग रास्ता भी भूल गए थे और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस ओर जाएं। अस्तु उन लोगों ने फुसफुसाकर यह निर्णय लिया कि आज की रात कैसे भी करके यहीं गुजारेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। चूँकि ये लोग गांव से थे और इन लोगों का भूत प्रेतों से कई बार पाला पड़ा था, इसलिए थोड़े डरे हुए तो थे, पर इतना भी नहीं कि ये डर कर चिल्लाने लगें या भागना शुरू कर दें। इस मंडली ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे करके आग को और तेज़ करने लगी, क्योंकि अब इस मंडली को लगने लगा था कि ज़रूर यहाँ कुछ बुरी आत्माएं हैं और वे इस मंडली को अपनी चपेट में लेना चाहती हैं। पर वहाँ की आबो हवा देखकर यह गंवाई मंडली पूरी तरह से डर गई थी और अंदर से पसीने पसीने भी हो गई थी। पर इस डर को चेहरे पर नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि इनको पता था कि डरे तो मरे और डरे हुए लोगों पर ये बुरी आत्माएं और भी असर करती हैं। मंडली के कुछ लोग एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिए थे और पूरी तरह से सतर्क थे। कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा आदि पढ़ना और हनुमान जी को दोहराना भी शुरू कर दिया था, तो कुछ लोग उस जंगल की काली माता की दुहाई दे रहे थे। अचानक एक भयानक आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई और रौद्र रूप में अट्टहास करने लगी। उस समय का माहौल और भी भयानक हो गया। अब इस मंडली के पसीने चेहरे पर भी दिखने शुरू हो गए थे। चेहरा लाल होना शुरू हो गया था और ये लोग और कसकर एक दूसरे के करीब आ गए थे। अभी वह रुद्र आत्मा अट्टहास करके पूरे वातावरण को और भयानक बनाए, तभी वहाँ कुछ और भयानक आत्माएं आ गई। अब तो इस मंडली की सिट्टी बिट्टी गुम। अब इन लोगों को अपना काल अपने सामने दिख रहा था। अब वहाँ एक नहीं लगभग 5-6 आत्माएं आ गई थी और अपनी अजीब हरकतों से माहौल को पूरी तरह भयानक बनाकर रख दी थी। मंडली के एक व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा कि अगर मरना ही है तो इनका सामना करके मरेंगे। जिसके पास भी चाकू आदि है निकाल लो, डंडे आदि उठा लो और इनका सामना करो। दरअसल उस समय लोग अपनी जेब में छोटा सा चाकू आदि भी रखते थे और कुछ लोग बराबर लाठी लिए रहते थे। इस मंडली के 2 लोगों के पास भी लाठी और 3 के पास चाकू थे। अब सब पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे, पर शायद इन्हें लड़ने की नौबत नहीं आई। हुआ यूँ कि जैसे ही एक भयानक आत्मा ने इन पर हमला किया, उसका सिर कटकर अलग गिर गया और वह बिना सर के ही खूब तेज भागी तथा उसका सिर भी भाग निकला। अब माहौल एकदम से भयानक हो गया था, क्योंकि एक व्यक्ति जो कोई साधु जैसा दिखता था और केवल धोती पहने हुए था, हाथ में तलवार लिए इन बुरी आत्माओं को काटे जा रहा था। देखते ही देखते
उसने सारी बुरी आत्माओं को काट कर रख दिया। पर गौर करने वाली बात यह थी कि कोई आत्मा मरी नहीं। सब चिल्लाते हुए अजीब अजीब आवाज़ करते हुए वहाँ से भाग निकली। अब यह मंडली उस सज्जन महात्मा के पैरों पर गिर गई थी और उन्हें धन्यवाद दे रही थी। इस मंडली को उस गौरवपूर्ण पराक्रमी महात्मा ने अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ने लगे। लगभग 10 मिनट चलने के बाद ये मंडली एक कुटिया के पास पहुंच चुकी थी। वहां डर का कोई नामो निशान नहीं था। उस महात्मा ने इन लोगों को कुटिया के अंदर आने का इशारा किया। कुटिया में पहुंचकर इन लोगों ने अपना झोरा झंटा रखा और चैन की सांस ली। फिर बाबा ने इशारे से ही इन्हें खाने के लिए पंगत में बैठा दिया। कुटिया के अंदर से एक दूसरे महात्मा निकले और उन्होंने किसी पेड़ के पत्ते को पत्तल के रूप में इन लोगों के आगे रख दिया। फिर क्या था, उस महात्मा ने उस पत्तल पर कुछ अलग अलग पेड़ों के पत्ते रखे। ऐसा करते समय इस मंडली को बहुत अजीब लग रहा था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाबा से कुछ पूछे। फिर उस महात्मा ने कमंडल से जल लिया और कुछ मंत्र बुदबुदाकर छिड़क दिया। अरे ये क्या! अब तो वे पतले थाल बन चुकी थी और मंडली के हर व्यक्ति के इच्छानुसार उसमें पकवान पड़े हुए थे। फिर बाबा का इशारा मिलते ही बिना कोई प्रश्न किए ये मंडली जीमने लगी। जिमने के बाद बाबा का इशारा पाकर वो मंडली वहीं सो गई। पर सब सोने का नाटक कर रहे थे। नींद किसी के भी आंख में नहीं थी। इस कुटिया में दूर दूर तक डर नहीं था, पर बाबा के कारनामे देखकर वे लोग हतप्रभ थे और सोच रहे थे कि सुबह बाबा से इस बारे में जानकारी लेंगे। सुबह जब सूर्य की किरणें इस मंडली के चेहरे पर पड़ी तो इनकी नींद खुली। मंडली का हर इंसान बहुत ही आश्चर्यचकित था, क्योंकि वहाँ न कोई कुटिया थी और न ही रात वाले बाबा, और ये लोग भी नीचे वैसे ही घास फूस पर सोए हुए थे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कुटिया और बाबा कहाँ गए। खैर, अब इन लोगों के पास कोई चारा नहीं था। थोड़ा बहुत इधर उधर छानबीन करने के बाद इनको रास्ता भी मिल गया और ये लोग मेले में वापस आ गए। मेले में वापस आने के बाद ये लोग काली माता के पुजारी से मिलकर सारी घटना बताई। पुजारी बाबा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा कि यह दिव्य आत्मा है जो इस जंगल में रहती है। वो केवल रात में ही, और वह भी भूले भटके लोगों को ही नज़र आती है और उन्हें रात में आश्चर्य प्रदान करके फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। उस पुजारी बाबा ने बताया कि ऐसी घटनाएं उन्हें काफ़ी श्रद्धालु सुना चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार दिन के उजाले में 9-10 लोगों के साथ इस जंगल का कोना कोना छान मारा है, पर कभी भी न वे महात्मा मिले और न ही ऐसी कोई कुटिया ही दिखी। खैर, ये मंडली तो कुछ और ही करना चाहती थी। इस मंडली ने फिर हिम्मत करके रात को जंगल में निकलना ठीक समझा। मंडली चाहती थी कि उन्हें बुरी आत्माएं सताएं और बाबा फिर आकर उनकी रक्षा करे। इस बहाने ये मंडली ये चाहती थी कि बाबा के दिखते ही उनके पैरों पर गिरकर कुछ रहस्यों के बारे में जानकारी ली जाएगी। बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया जाएगा कि वे कुछ अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर दें। पर यह क्या! अभी ये लोग जंगल में कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि जो बाबा रात को पत्थर लाकर रखे थे वे दिख गए और बोले, तुम लोगों के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है मुझे पता है, पर ऐसी भूल मत करो। कुछ चीज़ों को रहस्य ही रहने दो। और सबसे अहम बात, हम और हमारे वे गुरुजी इस जंगल में इसी माता के दर्शन के लिए आए थे, पर रात को जंगल में कुछ डाकुओं ने हमारी हत्या कर दी थी। फिर हम कभी इस जंगल को छोड़कर नहीं गए और रात भर जाकर श्रद्धालुओं को डाकुओं और बुरी आत्माओं से बचाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।